देखो भाई, आज हम बात करेंगे मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई फर्स्ट। ये टॉपिक नंबर 43 है। ये टॉपिक नंबर 44 भी सेम है, फर्स्ट की जगह सेकंड है, ठीक है ना। इसलिए हम जो है 43 और 44 का एक साथ ही कर रहे हैं। मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई फर्स्ट और सेकंड, जो टॉपिक का नाम सेम है तो एक में ही ख़त्म कर देंगे हम इसको, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वही माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बताया गया ये टॉपिक। पेपर फर्स्ट का टॉपिक DMLT में भी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में DMLT में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी 2, सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर होते हैं। तो ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ठीक है, वही पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। अब चलते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई कोज इन्फेक्शन। ये मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई का मतलब है चिकित्सीय रूप में फंजाई जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या ये बताना है। अब देखते हैं मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई खोज, जो कि कारण है किसका, इन्फेक्शन का। आगे लिख रहा हूँ माइकोसिस। अगर वो फंगस से कोई इन्फेक्शन होता है उसको माइकोसिस बोलते हैं। एंड आर कैटेगराइज्ड, और ये बांटे गए हैं बाई फॉर्म, किसके फॉर्म द्वारा, यीस्ट, जैसे कि लाइक कैंडिडा जो है क्या यीस्ट है, और क्रिप्टोकोकस भी क्या यीस्ट है। अब यीस्ट के बाद मोल्ड जैसे कि एस्परजिलस है, म्यूकोरेल्स है, ठीक। अब आगे आ जाओ जी फुसेरियम ना, ये फुसेरियम भी, फुजेरियम या फुसेरियम जो बोलना चाहो। एस्परजिलस, म्यूकोरेल्स और फुसेरियम ये आते हैं मोल्ड्स में। आगे है एंड ये क्या यार समझ, डाइमॉर्फिक है, डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक ब्रैकेट में एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मा, कोकीडियोडियस और क्या ब्लास्टोमाइकोसिस। मतलब कि ये 3 उसमें बांटे गए, यीस्ट में, मोल्ड्स में और क्या है में डाइमॉर्फिक फंजाई में। अब इनके आगे उदाहरण दे रखे, यीस्ट में होगी कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, और मोल्ड्स में होगी एस्परजिलस, म्यूकोरेल्स, फुसेरियम, और डाइमॉर्फिक में कौन कौन से होगा, हिस्टोप्लाज्मा, कोकीडियोडियस और ब्लास्टोमाइकोसिस। अब ये तो हो गए एक तरीके से उदाहरण टाइप की। अब आगे देखते हैं क्या करें। दैट स्विच बिटवीन मोल्ड एंड यीस्ट फॉर्म, जो कि क्या स्विच करते हैं बीच में किस किस के, मोल्ड्स के और यीस्ट के फॉर्म में। आगे लिख रहा है लीडिंग टू सुपरफिशियल रिंग बॉम। और ये मतलब लीडिंग का मतलब कि किसी चीज़ को बढ़त देना, जैसा कि इसमें बोला सुपरफिशियल रिंग बॉम। सुपरफिशियल मतलब स्किन पर, जैसे मान लो मेरे हाथ की स्किन है, इसके ऊपर कुछ हो जाए, जैसे इसके ऊपर हो जाए पेपर के ऊपर, उसको सुपरफिशियल बोले। रिंग बॉम का मतलब जैसे हम दाद होते हैं, दाद, उनको रिंग बॉम बोलते हैं। आगे है सबक्यूटेनियस, या स्किन के जस्ट नीचे, जैसे ऊपर के लेयर स्किन की, हमारे इसके थोड़े से नीचे भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक डिसीज, और ब्लड में भी ये क्या है, ऐसी बीमारी फैला सकती है जो ब्लड में भी पहुंच सकती है, ठीक। उसको सिस्टमिक डिसीज बोलते हैं, जो ब्लड के द्वारा इधर उधर, मतलब ब्लड में जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस कोई ब्लड तक बीमारी पहुंचा दे तो उसको सिस्टमिक डिसीज बोलते हैं। आगे बोल रहा है स्पेशली इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल, खासकर ये उन सिस्टमेटिक वगैरह ये डिसीज है, ये उनमें फैलाएगा जिनकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल है, मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम जो है क्या है, कमज़ोर है। ऐसे मान के चलो प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है वो कमज़ोर है। आगे बोला दे रेंज फ्रॉम कॉमन थ्रस, जैसे कि कैंडिडा, लाइफ लंग्स एंड इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना। ये क्या है मतलब, बोला दे रेंज फ्रॉम कॉमन थ्रस कैंडिडा टू लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये आदमी की जान भी ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कैंडिडा है, इन्वेसिव इन्फेक्शन, आगे अफेक्टिंग स्किन,
लंग्स एंड इंटरनल ऑर्गन। ये क्या क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन तो करेंगे ही, अफेक्टिंग स्किन, स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इंटरनल लीवर, किडनी, हार्ट, किडनी, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, इनको ये इंटरनल ऑर्गन है, इन पर भी कुछ कर सकते हैं। मेजर टाइप एंड एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 है यीस्ट। वैसे तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये यीस्ट, पर दोबारा देख लेते हैं। यीस्ट क्या? ये सिंगल कोल्ड ना सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड फंगाई, मतलब एक कोष के फंगाई। कोजिंग इन्फेक्शन, ये क्या इन्फेक्शन का कारण बनते हैं? लाइक थ्रस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ओरल या वेजाइना, मतलब मुंह से या वेजाइना के थ्रू ये क्या बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन कर सकता है बॉडी में। और ब्लड इन्फेक्शन, मतलब तुम्हारी जो मेन ब्लड स्ट्रीम है, आर्टरी, वेन्स वगैरह, उनमें पहुंच के बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कहा फंजेमिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फंजेमिया, इसको मतलब मेडिकल टर्म में फंजेमिया बोलते हैं। आगे चलते हैं। कैंडिडा, कैंडिडा में क्या? कैंडिडा स्पीच कौन सी बीमारी कर सकती है? नहीं, कैंडिडा स्पीच की कौन सा फंगस बीमारी फैलाएगा? ये है एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स में कौन सा वो है यीस्ट, मैंने कौन सी बीमारी फैला सकते हैं? मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म मेनिंजाइटिस तक मतलब कर सकता है बॉडी में तुम्हारी। मोल्ड्स में देखें तो फिलामेंटस फंजाई है, कोजिंग लंग इन्फेक्शन। ये किसका कारण बनते हैं? लंग इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जैसे एस्परजिलस, जैसे मैंने कल बताई थी, एस्परजिलस वो बीमारी है जिसमें हमारे फेफड़ों की एल्वियोलाई जो है क्या है, टूट जाती हैं या फूट जाती हैं, ऐसे समझ लो। फिर ऑक्सीजन का लेवल जो बॉडी में कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खून आएगा खांसने पे। और सिस्टेमिक इशू, और ये सिस्टेमिक इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। एस्परजिलस स्पीशीज में कौन है? ए फूमीगेट्स, ये फूमीगेट्स है ये। और मीपोरेल्स में क्या है? राइजोपस है। और ये फ्यूजेरियम, ये तो वैसे ये फ्यूजेरियम। ठीक है, ये मोड्स के एग्जाम्पल है। अब अगर आ जाओ डाइमॉर्फिक। ठीक है, यीस्ट देख ले, मोल्ड्स देख ले, डाइमॉर्फिक फंजाई में देखिए। ग्रो एज मोल्ड्स, ठीक, कैसे ग्रो करते हैं मोल्ड्स की तरह इन द एनवायरनमेंट में। एंड यीस्ट स्पेरूल्स, यीस्ट या स्पेरूल्स इन द बॉडी, मतलब कि ये मोल्ड्स की तरह एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और यीस्ट और स्पेरूल्स की तरह क्या बॉडी में दिखते हैं, ऐसा कहने चाह रहे होगे। कोजिंग एंडेमिक माइकोसिस, और ये क्या फंगाई में भी वो वाला इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ये एंडेमिक टाइप का। माइकोसिस का मतलब फंगस से होने वाली बीमारी, ठीक है ना। और एंडेमिक का मतलब है किसी खास एरिया में कोई बीमारी फैलना, माइकोसिस फंगस के द्वारा, उसका ही क्या कारण बन सकती है। एक होती है पेंडेमिक, जो पूरी दुनिया में फैल सकती है वो बीमारी। एंडेमिक शायद छोटे एरिया में, 1-2 शहरों में, 1-8 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। इसमें आ गया हिस्टोप्लाज्मा, इसका एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। नंबर 2 है कोक्सीडियोडियस इमिट्स, आगे लिख रहा है बेली फीवर। ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, ये स्किन की बीमारी, ठीक है। देखिए आप कितनी कौन सी चौक होने वाला, चलो देखते हैं जल्दी। 4 नंबर पे है डर्मेटोफाइट्स, इसमें कोजिंग सुपरफिशियल स्किन हेयर एंड नेल इन्फेक्शन। ये क्या स्किन में, हेयर में और नाखूनों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दाद, रिंगबोम, जो टीनिया के द्वारा फैलते हैं। आगे ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन, ये एग्जाम्पल हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई, इसमें क्या कोज इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, जिनकी इम्यून पावर कम है उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाते हैं, जैसे कि न्यूमोसाइटिस जीरोवेसी, आगे ब्रैकेट में लिखो, ये फंगस का नाम है, आगे बीमारी करता है निमोनिया। आगे सेडोस्पोरियम, ट्राइकोस्पोरम, ये दोनों भी क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई है।
अब आगे का जब क्लिनिकल रिलेवेंस, इन्वेसिव इन्फेक्शन, इसमें देखो स्पेशली इन हॉस्पिटलाइज्ड और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, खासकर ये उन मरीजों में होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो में या फिर जिनकी इम्यूनो क्षमता क्या है, कम है। उदाहरण के तौर पे HIV एड्स ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, जिसको HIV हो पहले से, उसमें ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन कर देगा। और जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जिसके लीवर किडनी कोई ट्रांसप्लांट हो, उसमें क्या हो जाएगा, ये बीमारी फैला सकते हैं, ऐसा कह रही हूँ। माइकोटॉक्सिन, सम फंजाई प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, टॉक्सिन, मतलब जहर टाइप का प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईजी जैसे कि अल्फा टॉक्सिन्स फ्रॉम एस्परजिलस, जैसे कि एस्परजिलस से क्या कौन सा टॉक्सिन निकलता है, अल्फा टॉक्सिन। और जी हार्मफुल टू ह्यूमन, जो कि इंसानों के लिए क्या नुकसानदायक। बेनिफिशियल यूजेज क्या है इसके, ये क्लिनिकल रिलेवेंस में चल रहे हैं। इन्वेसिव इन्फेक्शन, माइकोटॉक्सिन, बेनिफिशियल इश्यू पे आ जाओ। फंगाई आल्सो प्रोड्यूस लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये क्या है, फंजाई जो है लाइफ को बचाने वाले ड्रग भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये उनसे ड्रग बनती है ऐसी जिनसे जान बच सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ ये नुकसान ही पहुँचे। जैसे कि पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस से कौन सी दवाई बनती है, पेनिसिलिन। एंड इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक साइक्लोस्पोरिन, जो साइक्लोस्पोरिन है एंटीबायोटिक है, ये भी किससे बनती है, इससे बनती है, किससे, फंगाई से। वो ये क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जो तुम्हारी इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा उसको क्या करेगी, सप्रेस करेगी, दबा देगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई, एक ओवरव्यू देख लेते हैं उन फंगाई को, मतलब जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है। यीस्ट मोल्ड डाइमोर्फिक, ठीक है ना, वही है, मतलब सिर्फ नाम बता रहा है इसमें। तो कैंडिडा क्रिप्टोकोकस, आगे लिखो कोमिंग। मोल्ड्स में एस्परजिलस, नॉन एस्परजिलस, अच्छी है, मतलब ये इनका क्लासिफिकेशन टाइप समझ लो, इनमें मेडिकली इम्पोर्टेंट है ये। आगे डाइमोर्फिक में कोक्सीडियोडिस हिस्टोप्लाज्मा, आगे लिख लो कमिंग इन कोमिंग ब्रैकेट में। ब्लास्टोमाइसिटीज, इसके आगे भी कमिंग लिख रहा हूँ। अब आगे आ जाओ, अब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनको। यीस्ट मोल्ड्स डाइमोर्फिक सेम है, लेकिन इसका थोड़ा अंतर है, वो मेडिकली इम्पोर्टेंट थे और ये सिर्फ क्लासिफिकेशन। ट्रू यीस्ट सेल जैसे कि क्रिप्टोकोकस, और जी स्यूडो हाइफी एक्स कैंडिडा। ठीक, अब मोल्ड्स में आ जाओ। एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट मतलब इनमें सेप्टा नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब इनकी जो हाइफी है वो एसेप्टी होगी, मतलब दो भागों में बटी हुई नहीं होगी, जैसे कि एप्सीडिया, राइजोपस, म्यूकर। और सेप्टेट हाइफी जिनकी हाइफी दो भागों में बटी हुई, कौन कौन से, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन। ठीक, अब आगे आ जाओ जी डाइमोर्फिक में। यीस्ट फॉर्म में कौन कौन थे, पैरासाइटिक फेज, जो आगे लिख लो कल्चर 36 डिग्री सेल्सियस पे। आगे एक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्पोरोथ्रिक्स, ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा, पैराकोकिडियोडेस। ठीक, एक तो ये हो गई यीस्ट फॉर्म, इसके उदाहरण ये हो गए। ये पैरासिटिक फेज है इनकी, कल्चर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई ऐसी लिखा तो मैंने तो ऐसी बनाया यार, थोड़ी मेरी भी ये बात सही से पल्ला पड़ नहीं रही। आगे आ जाओ स्पोर एंड फिलामेंटस, मतलब जिन पे स्पोर होते हैं उन्हें फिलामेंटस टाइप रहते हैं, वो फॉर्म है इसकी, इसको मोल्ड्स भी बोलते हैं। आगे ब्रैकेट में लिखो, जैसे कि स्पोरोफाइटिक फेज कल्चर, इसका कितने पे करेंगे, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा इनका क्लासिफिकेशन। अब आगे आ जाओ फाइकोमाइसिटीज, आगे लिख लो लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सैक फंगाई, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई, इम्परफेक्टी लिख लो। अब ये नहीं पता यार, ये जैसे क्लासिफिकेशन है तो ये भी शायद इसका क्लासिफिकेशन है या मतलब कुछ और अलग टाइप का सिस्टम। राइजोपस, म्यूकर, एल्बिनो, फाइथियम,
सैप्रोलेंजिया, एस्कोमाइसिट में यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, पेजिया, ऑक्यूलर फंजाई में या बेसोडियोमाइसिटीज में कौन कौन से? एगारिकस, पोलीपोरस, पुकीनिया, यूस्टिलिया, लाइकोपर्डोन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंगाई इम्परफेक्ट में कौन कौन से? सर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्रिचियम, ट्राइचोडर्मा, पेरिकुलेरिया, फोसेरियम। मैं तो यहाँ तक इतने इसको लिखने की इतनी ज़रूरत है ना, यहाँ तक लिख दो, ज़्यादा यहाँ तक लिख दो, बात करें। और एक बार आगे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और है अभी तो और है। अब आगे आ जाओ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैथोजेनेसिस के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन देखें तो सुपरफिशियल माइकोसिस कौन सा? टीनिया नाइजीरिया। सबक्यूटेनियस माइकोसिस माइसेटोमा, सिस्टेमिक हिस्टोप्लाज्मोसिस, अपॉर्चुनिस्टिक कैंडिडियासिस, माइकोटॉक्सिकोस, एस्परजिलस। मतलब ये बॉडी में जगह के नाम है, ऐसा समझ लो। और ये मतलब इनके नाम है कहाँ पे बीमारी फैलाएंगे। जैसे सुपरफिशियल स्किन के जस्ट ऊपर कौन फैलाएगा? टीनिया नाइजीरिया। स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस में माइकोसेटोमा। ब्लड में कौन सी बीमारी फैलाएगा? कौन सा फंगस? हिस्टोप्लाज्मोसिस। और जी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कौन सी फैलाएगा? कैंडिडिस। और माइकोटॉक्सिकोस फैलाएगा एस्परजिलस। मॉर्फोलॉजिकल देखें तो यीस्ट राउंड टू ओवल सेल्स दैट प्रोड्यूस बाय बडिंग। ये क्या है? प्रोड्यूस होती हैं बडिंग के द्वारा, और ये राउंड ओवल सेल्स होती हैं यीस्ट की। यीस्ट लाइक देखें तो यीस्ट फॉर्मिंग स्यूडो हाइफी, मतलब यीस्ट की तरह दिखाई देते हैं लेकिन यीस्ट है नहीं। आगे इसमें बोला डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ट्रू हाइफी। ये डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं किससे? ट्रू हाइफी से। एज दे हैव कंसंट्रेशन एट सेप्टेशंस। ये बोल रहा। आगे है मोल्ड्स में है लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस कॉल्ड हाइफी। तो लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस में हाइफी बोलते हैं। हाइफी सेप्टेड और नॉन सेप्टेड दो टाइप के होते हैं। डाइमॉर्फिक एग्जिस्ट एज, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जीस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, और मोल्ड्स हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं इन एनवायरनमेंट। ठीक है ना। डाइमॉर्फिक में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 पे, ये ह्यूमन बॉडी में एनवायरनमेंट। चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण कवक, यह उन कवक प्रजातियों को संदर्भित करता है जो मानव स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो या तो बीमारी का कारण बनाते हैं या फिर दवाओं के निर्माण में हेल्प करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक। जो चिकित्सीय रूप में महत्वपूर्ण है, ये एंटीबायोटिक बनाते हैं या ह्यूमन के लिए क्या है, ये लाभदायक होते हैं। चिकित्सा या स्वास्थ्य के विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोगजनक, जो रोगजनक है वो कौन कौन से? ऐसे कवक जो इंसानों में फंगल संक्रमण पैदा करते हैं, जैसे दाद, रिंगवॉर्म, नाखूनों का संक्रमण या फेफड़ों का गंभीर बीमारियाँ जैसे कि एस्परजिलस। मेरे नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन है, दिखा सकता हूँ तुम्हें कभी बोलो, एक वीडियो में दिखाई हुई। उपयोगी कवक, बेनिफिशियल मेडिसिन, फंगल कौन कौन? ऐसे कवक जिनका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम से कौन सी दवाई एंटीबायोटिक बनती है? पेनिसिलिन जैसे। की एस्पेक्ट, मुख्य बिंदु कौन कौन से? फंगल इन्फेक्शन, त्वचा, बाल, नाखूनों में होने वाले रोग। उत्पादन, एंटीबायोटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड विटामिन। इनसे क्या क्या बनते हैं? फंजाई से विटामिन बनते हैं, एंटीबायोटिक बनती है, इम्यूनोसप्रेसेंट बनते हैं। कौन स्विच ऑफ होने वाला भी 33 पढ़ाऊंगे। एग्जाम्पल कैंडिडा, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस। फंगाई कोजिंग सिस्टमिक माइकोसिस, सिस्टमिक बीमारी भी ये कर सकते हैं आदमी में, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फंजाई, डेवलपमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। माइकोसिस किसे बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ फंगाई की ग्रोथ को, या डेवलपमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन को माइकोसिस बोलते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, क्या? इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो फेफड़ों में बीमारी फैला सकते हैं वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलम होते हैं। नॉट ट्रीटेड देन गो विसरल ऑर्गन, एक बार ये विसरल ऑर्गन में फैल गए तो कभी ठीक नहीं होते। ठीक है ना। आगे ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिटिस, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ये स्किन में इन्फेक्शन फैलाते हैं। आफ्टर हार्ट की मसल के बाद ये इसमें स्किन में इन्फेक्शन फैलाते हैं। एंड नर्वस सिस्टम और दिमाग क्या है बीमारी फैलाते हैं। कोक्सीडियस इमिटिस, स्किन आफ्टर बोन
पहले बोन में बीमारी फैलेंगे, इसके बाद स्किन में हो जाएगी, फिर विसरल ऑर्गन में फैल जाएगी, देन वाइटल, फिर वाइटल में दिल, लीवर, गुर्दे, फेफड़ों में फैलेगी। पैराकोक्सिडियलिएंसिस, इसमें क्या अफेक्ट स्किन को अफेक्ट करते हैं। ओरल नेजल म्यूकोसा और मुंह की और नाक के अंदर की म्यूकोसा को क्या अफेक्ट करते हैं, विसरल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। आगे अपॉर्चुनिस्टिक म्यूकोसिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, जैसे कि वेजाइना में, माउथ में और स्किन ऑफ पेनिस, और स्किन के आगे मुंह पे भी क्या बीमारी कर सकती हैं। आगे थ्रस लीजन इंजरी, ये इसमें क्या है लीजन या इंजरी बनेगी, मतलब कोई गांठ टाइप की बन सकती है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस प्रोड्यूस मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस, ये वाले जो फंगल है ये क्या करते हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म, ये मेनिंजाइटिस करते हैं ज़्यादातर इंसानों में। आगे एस्परजिलस फूमिगेटस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये फेफड़ों के इन्फेक्शन करते हैं। आगे ये फंगाई है डर्मेटोफाइटोस, ये डर्माटोफाइसियासिस, और ये कैंडिडा एल्बिकन्स, ये बीमारी का नाम है, कैंडियासिस बोलेंगे इसकी बीमारी को। स्पोरोथ्रिक्स, इसकी बीमारी को बोलेंगे स्पोरोट्राइकोसिस। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसको बोलेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस। और क्राइटोकोकस, इसकी बीमारी बोलेंगे क्राइटोकोकोसिस। और ये है मेलासेजिया फुरफुर, इसकी बीमारी को बोलेंगे पिटीरियासिस वर्सिकोलर। आगे कैंडियासिस, कुछ अलग लिख रखा है कैंडियासिस के बारे में अफेक्ट स्किन, नेल, हेयर, ये बाल, नाखून, त्वचा को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। व्हेन इन्फेक्ट्स ओरल कैविटी, जब ये ओरल कैविटी को इन्फेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे ओरल थ्रोस। व्हेन इफेक्ट ओरल कैविटी वेजिनल कैविटी, तो इसको बोलेंगे वेजिनल थ्रोस। एंटी फंगल ड्रग कौन कौन से, कीटोकोनाजोल, कोट्राइमाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक, ये एंटी फंगल ड्रग है। बस इतना ही मैंने जल्दी पढ़ाया लास्ट में, क्योंकि ये फोन स्विच ऑफ होने वाला होगा, ठीक। देख लो और एक बार किसी थोड़ा दिखा दूँ मैं तुम्हें। इसका 50% ये हिंदी में लिखा, वैसे यहाँ से यहाँ तक देख लेना, जैसे जिसको सही लिखा है। सारा पढ़ लोगे तो 40% भी याद रह जाएगा, 50% तो कुछ तो लिख दोगे। अब मैं ज़्यादा छोटे लेक्चर बना दूँगा तो फिर तुम पढ़ोगे, 5 मिनट की वीडियो देखोगे तो वो भी दिमाग से निकल के गायब हो जाएगी, पेपर में फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा। चलो वीडियो बंद करते हैं भाई। यार मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे करो यार, इतनी मेहरबानी कर दे करो। 2 ही सब्सक्राइबर है, 120 वीडियो डल चुकी है।